दिमाग में वहां डाली जाती हैं दुकानदार के द्वारा। लेकिन इस वीडियो को देख लो, आप चूज कर लोगे कि आपके घर में कौन सी अच्छी लगेगी, खर्चा कितना बढ़ेगा, मटेरियल कौन सा अच्छा है जिससे स्लिप नहीं लगे, जो देखने में लग्जरी दिखे, सब कुछ पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी टाइल लेने जाना है, एक चीज करनी है, जब भी टाइल अंदर की तरफ लगानी है, अगर लग्जरी घर दिखाना चाहते हो तो आपको विट्रीफाइड टाइल लगानी है और लगवानी है ग्लॉसी। क्या करना है? विट्रीफाइड टाइल और ग्लॉसी टाइल लगानी है, तो आपका घर एक लग्जरी लुक की तरफ चला जाएगा। जब भी घर में टाइल लगवानी है, आपको क्या करना है? बिग प्लैंक यूज करने हैं। मैं बताता हूं कैसे। देखो, जैसे आपका बड़ा एरिया, कोई बड़ा रूम है, लॉबी है या कुछ भी है, वहां पे अच्छा साइज कौन सा लगेगा? 2x4 का जो साइज आता है वो बहुत ट्रेंडिंग में चला, 1 से 2 साल अभी तक चल रहा है वो। फिर उससे बड़े जो प्लैंक आते हैं, जैसे 2.5x5 का प्लैंक आता है, फिर 6x4 का प्लैंक आता है और 8x4 का। ये जब प्लैंक हम अपने घर में लगाते हैं, एक तो एरिया बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है और लग्जरियस दिखता है। जितनी बड़ी टाइल उतना सुंदर आपका घर दिखेगा। लेकिन एक दिक्कत है इस टाइल में, इनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। देखो, 2x4 की जो टाइल है ना, वो आपको 50 से 55 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिलने लग पड़ेगी। 2x4 की टाइल और 10 से 12 mm मोटी वो होती है। ठीक है, कितनी? 55 से। जैसे जैसे हम साइज बड़ा करते रहते हैं, जैसे हम 5x2.5 का जो पीस लेते हैं, 2.6x5 की टाइल आती है, ये जो पीस होता है ये 60 से 65 रुपए पर स्क्वायर फीट हो जाता है। फिर 6x4 का वो 90 से 100 रुपए पहुंच जाता है। फिर ऐसे ऐसे जैसा बड़ा साइज लेंगे तो हमारा जो प्राइस होता है वो भी इंक्रीज होने लग पड़ता है। बस मैं आपको मेंशन कर दूं, जितना बड़ा एरिया होगा वहां बड़ी टाइल ही लगाना। थोड़ा खर्चा बढ़ेगा लेकिन अच्छी वो दिखेगी। लेकिन जब भी आपको बड़ा साइज का टाइल लगाना है तो उसमें ये स्पेसर होता है, 1 से 2 mm का स्पेसर जरूर दे देना। ज्यादा भी दोगे तो वो सामने दिखता है स्पेसर, वो इतना अच्छा आजकल नहीं लगता है, क्योंकि आजकल जमाना है पेपर जॉइंट का। तो कुछ टाइल ऐसी भी आती हैं जो पेपर जॉइंट होती है। हमने कहा कि हमें फ्लोरिंग में विट्रीफाइड टाइल लगानी है, विट्रीफाइड लगा दी, लेकिन उसमें काफी टाइप आती हैं। तो कौन सी आपको लगानी है? आपको अगर चाहिए मार्बल लुक चाहिए, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में है वो इटालियन मार्बल की तरह लुक आता है। नीचे टाइल होती है, भले आप व्हाइट कलर लगाओ, भले क्रीम लगाओ, भले ब्लैक लगाओ, उसमें रेशे बने होते हैं, वो इटालियन लुक आपको देते हैं। लेकिन जो आपको विट्रीफाइड लगानी है उसमें आपको बोलना है ओनेक्स, ONYX। अभी प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है इसकी। तो ये टाइल आपको लेनी है और इसमें भी आपको लेनी है PGVT या GVT। ये क्या हो गया? PGVT या GVT, ये फॉर्म आती है। अगर GVT टाइल जो होगी उसमें ग्लॉसी टाइल आती है, एक्स्ट्रा ग्लॉसी, सुपर ग्लॉसी टाइल आती हैं। तो आप विट्रीफाइड में ओनेक्स और GVT टाइल लो, तो वो बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक देती है आपके घर में। बड़े बड़े मार्बल की तरह वो दिखेंगी। जब आप 8x4 का पीस लगाओगे वो एकदम इटालियन मार्बल की तरह लुक देगा 100 से 150 रुपए में। और देखो, जब भी टाइल आप लेने जाओ, आप चाहते हो कि प्रीमियम अच्छी चीज हमें मिले। 3 टाइप की टाइल आती है मार्केट में, 3 ग्रेड होते हैं, कैटेगरी होती है। मतलब एक कैटेगरी होती है प्रीमियम की, जिसपे PRE लिखा होता है, वो प्रीमियम टाइल होती है। वो बेस्ट टाइल कही जाती है सब टाइल में, जिसमें आप उसकी फिनिश भी अच्छी होगी, ना कोई क्रैक होगा, ना कोई स्क्रैच आएगा, और अच्छी टाइल होती है। तो प्रीमियम टाइल ही आपको अपने घर के लिए लगानी है। दूसरी टाइल होती है हमारी स्टैंडर्ड, जो सेकंड ग्रेड की टाइल होती है। उसमें थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं, तो वो आपको ऐसे एरिया में लगानी है जहां पे इतना ज्यादा आपको विजिट नहीं करना है, जहां मतलब जहां पे बेड आएगा वो छुपी रहेगी टाइल, वहां पे आप कौन सी स्टैंडर्ड लगा सकते हो। थर्ड होती है CRE, या कमर्शियल बोला जाता है, थर्ड ग्रेड होता है। तो वो टाइल बहुत खराब क्वालिटी की, मैं बोल सकता हूँ, छोटे मोटे वहां उस टाइल वो साइड से टूटी भी हो सकती है, उसके छोटे क्रैक्स भी हो सकते हैं, तो वो होती है। तो आपको हमेशा अपने घर में कौन सी लगानी है?